हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शाकिब जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम को शुरू करूं, एक बुक है बाय बॉबी फिशर और उसमें बैक रैंक चेकमेट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। बैक रैंक चेकमेट चेस के अंदर अपना बहुत मायने रखती है। अगर आपको बैक रैंक चेकमेट करना आता है तो आप मान के चले कि आपकी रेटिंग, अगर आप एवरेज खिलाड़ी भी हैं और बैक रैंक चेकमेट अपने आप को महारथी बना लेते हैं तो 2000 के करीब करीब आप अपनी रेटिंग ले जा सकते हैं आराम से। तो शुरू करते हैं उसी एक एग्जाम्पल को, बैकरैंक चेकमेट के, जहां 1869 यानी 1869 में जॉर्ज मैकडनल का मुकाबला सैमुअल बर्डन से था। फ्रेंड्स, जॉन मैकडनल ये वो रहे हैं पादरी। ये एवलेंजिकल चर्च, जो मतलब वो चर्च जो होती है जो अपने धर्म का प्रचार प्रचार करती, कन्वर्जन करती, उनके पादरी रहे हैं उस समय में। और सैमुअल ये प्रॉपर चेस मास्टर थे, तो इन दोनों के बीच में मुकाबला था। E4 के साथ यहाँ जॉर्ज का पहला मूव है, सैमुअल का E5 का रिस्पॉन्स आया, बिशप C4, बिशप ओपनिंग हुई, बिशप C5, दोनों खिलाड़ियों के बिशप डेवलप हुए, देन खेला गया B4। ओके, इवांस गैम्बिट जैसा कुछ हो गया, नाइट अभी डेवलप नहीं हो तो इवांस गैम्बिट प्रॉपरली नहीं कह सकते। बिशप टेक्स C4, देन C3, बिशप गया वापस C5 स्क्वायर पर, देन खेला गया D4, तो E टेक्स D4, C टेक्स D4, बिशप पर अटैक बना। और अब क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन है, कहाँ ले जाए इसको, कहीं मत लेके जाओ, बिशप से दी चेक यहाँ पर ब्लैक ने। अब इस नॉर्मली क्या होता है, इस चेक से बचने के लिए आप अपना बिशप ही बीच में लगाते हैं, दूसरा तो कोई मूव बचता नहीं। लेकिन यहाँ किंग को मूव किया जॉर्ज ने, पहले अपने किंग को हटा लिया, बड़ा अजीबोगरीब मूव है। और ब्लैक सैमुअल क्या करेगा? यहाँ उन्हें भी अपने नाइट को डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए, तो नाइट C6, नाइट F6, दोनों ही पीसेस निकल सकते थे बाहर। आई थिंक नाइट C6 ज़्यादा बेटर था, क्योंकि क्वीन बिल्कुल परेशान करने आती, फिर आप बिशप बचाते F7 पॉइंट, वो भी मुश्किल था। खैर, यहाँ बिशप A5, जरूरत नहीं थी इस मूव की, डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। क्वीन गई डायरेक्टली H5 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल देखिए बिशप पर अटैक है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रही। G7, F7 पॉइंट वैसे भी खतरे में आ चुका है, क्या किया जाए? D5 डिस्कनेक्टिंग, बिल्कुल। तो बिशप टेक्स D5, अब आपको अपना पॉन देकर ही जान बची है यहाँ पर। क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन अब हुआ बिशप A3 और वापस क्वीन पर अटैक बना। शायद बेहतर होता कि पहले ही ये क्वीन यहाँ इस F6 स्क्वायर पर आ जाती तो ठीक भी था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ खेला गया नाइट F6, क्वीन फॉर क्वीन, क्वीन पर अटैक है, क्या किया जाए? क्वीन को बचाकर यहाँ F7 पॉन को लेने की कोशिश की जा सकती थी, क्वीन G5 वॉज एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ चुना गया बिशप टेक्स F7 चेक। देखिए ना, बिल्कुल क्वीन टेक्स F7, देन हुआ क्वीन टेक्स E5। बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा यहाँ पर फिलहाल वाइट की है, लेकिन वाइट की प्रॉब्लम, ब्लैक की वही प्रॉब्लम, पीसेस डेवलप नहीं हो रहे। नाइट C6, एक टेम्पो गेन के साथ नाइट डेवलप हुआ, कहाँ जाना चाहिए नाइट? आई मस्ट से B5 स्क्वायर पर नाइट पिन भी रहना चाहिए, ताकि गेम में प्रेशर बने अगले मूव में। अगर यहाँ क्वीन B5 होता है तो नाइट टेक C4 कर लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप एक चेक भी दोगे। अच्छा, चेक मीटिंग थ्रेट ही होगी सीधा सीधा, तो नाइट F3 ही करना पड़ेगा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन A4। क्वीन A4 में प्रॉब्लम क्या है, बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नाइट टेक C4, अगर क्वीन यहाँ B5 स्क्वायर पर होती तो नाइट को कम से कम पिन करने के चांसेस लिए जा सकते थे। खैर कोई बात नहीं, नाइट F3, वो चेकमेटिंग थ्रेट रिजॉल्व की गई। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, ताकि अगर नाइट हटे तो क्वीन पर अटैक बन सके। तो अब चूंकि गेम फंस रही है, थोड़ा बहुत मटेरियल है वाइट के पास, सिंपल इलाज है, मटेरियल एक्सचेंज की कोशिश की जाए। क्वीन B3 एक ठीक ऑप्शन थी, एक्सचेंज कर लेते तो वो दो वीक पॉन्स के साथ ये गेम आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट एट बी गोज टू डी, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नाइट एक्स D2, नाइट एक्स D2, और इसके बाद ब्लैक ने सीधा सीधा कैसल कर लिया। मतलब व्हाइट ने जो ओपनिंग में एडवांटेज लिए थे वे सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। किंग सेफ्टी पर आ चुका है, सभी पीसेस डेवलप हो चुके हैं। व्हाइट के किंग के साथ छोटा सा इशू है, रुक डेवलप करने में प्रॉब्लम होगी। लाइट स्क्वाड बिशप है जो इस जी पॉन को आगे पुश आराम से होने भी नहीं देगा। रुक आया B1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक B1 स्क्वायर पर आ तो गया है, क्या होगा? कुछ नहीं होना इससे तो। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, और क्वीन के B5 स्क्वायर पर आने का मतलब देखिए, बिशप बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, आप अपने रुख तक अटैक बनाता हुआ नजर आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर क्या सोल्यूशन है? कनेक्शंस की बात की जाए, उसी से निपटारा होगा यहाँ पर इस गेम में। लेकिन यहाँ नाइट F3 ठीक है, बिशप गया F5 स्क्वायर पर, रुख पर अटैक बना।
रुक हटा D1 स्क्वायर पर पॉन के साथ, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। रुक अटैच गोज टू E8, ब्लैक बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, वाइट के साथ सीरियस इश्यूज हैं। और फ्रेंड्स जिस तरह की गेम है यहाँ पर वाइट बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है। अगर यहाँ क्वीन B3 न किया जाए तो गेम उनके हाथ से खत्म है। क्वीन B3 वॉज नेसेसिटी, क्योंकि आपको अपने नाइट का डिफेंस भी करना। अब डिफेंस करना इतना ज़रूरी क्यों है वो मैं बताता हूँ। यहाँ खेला गया बिशप C5, और बिशप C5 से आप प्रूफ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। जी पॉन बी पॉन पुश हो जाएगा, वैसे ही बिशप हटाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन जरूरत क्या है? क्वीन टेक्स F3, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स? यहाँ पर सैमुअल का आया क्वीन सेक्रीफाइस। जैसा मैंने कहा कि बैक रैंक चेकमेट का बेहतरीन एग्जाम्पल, मतलब किस तरह से लगाई जा सकती है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए आपको जी टेक्स F3 ही करना पड़ेगा। बिशप से आने वाली चेक आपको नजर आ गई होगी, चलिए मैं कर देता हूँ। जी टेक्स F3 करना पड़ा, बिशप H3 चेक हुआ, किंग आया G1 स्क्वायर पर। अब वाइट की प्रॉब्लम है कि वो अपने रुक को फुल स्ट्रेंथ से नहीं हटा सकता। ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है? ब्लैक के पास अब ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, वो कहाँ से इस गेम को चेकमेट तक पहुंचा सकते हैं। रुक E6, इसीलिए यहाँ सैमुअल ने किया। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, ठीक है यार क्वीन मिल चुकी है नाइट के बदले में, मैं रुक के बदले में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही भी है। वैसे मेरे ख्याल से एक मूव यहाँ पर ऐसा है जिसे चलने के बाद वैसे ही रिजाइन कर देता है यहाँ पर वाइट। अगर यहाँ नाइट E5 किया जाता है और अगले मूव में बस आपको क्या करना है, चेकमेट की थ्रेट देनी है। अब आप कहोगे कि यार डी टेक्स C5 हो जाएगा, नाइट सेक्रीफाइस है, हो जाएगा। रुक टेक्स D1 चेक होगा, आपको क्वीन टेक्स D1 ही करना पड़ेगा, और जो अगले आने वाली चेकमेटिंग थ्रेट है वो आप आराम से कर पाएंगे। रुक G6 चेक और वो मेट होगी, ठीक है। यहाँ जाते हैं, दूसरी कोई ऑप्शन है? दूसरी ऑप्शन है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आपको यहाँ इस डायगोनल पर क्वीन को रखना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? क्वीन टेक्स H7 करते हैं तो नाइट से चेकमेट होती है, चेकमेट ही होगी यहाँ तो। खैर यहाँ खेला गया रुक टेक्स D। सैमुअल ने थोड़े अलग अंदाज में चेकमेट को अंजाम देने की कोशिश की गई। और अगर आप रुक से यहाँ पर इस रुक को लेंगे तो अगले मूव में ये चेकमेटिंग थ्रेट है। और अगर आप यहाँ रुक को हटाते हैं तो भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि रुक G6 चेक होगा ही होगा, क्वीन टेक्स G6, एच टेक्स G6। और उसके बाद आप मान के चले कि ये बिशप कभी भी इस रुक को नहीं ले पाएगा, क्योंकि आगे आप यहाँ अपने नाइट को भी मूव करके चेकमेटिंग थ्रेट्स बना सकते हैं। F4 वाइट को पहले करना पड़ेगा, उसके बाद बस गेम चेकमेट तक क्यों ना पहुंचे, ऐसी कोई वजह बची ही नहीं है। खैर यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D4, लेकिन फाइनल मूव यहाँ किसका था? फाइनल मूव था यहाँ पर सैमुअल बर्डन का। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D4, और इस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन देना पड़ा जॉर्ज मैकडोनल्ड को, क्योंकि रुक से आप यहाँ इस नाइट को ले नहीं सकते, क्योंकि अगले मूव में आपको रुक E1 चेक और वो मीट होगी। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? आप इस F पॉन के डिफेंस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मान लो क्वीन D3 कर भी लिया गया तो क्या होगा? तो होगा रुक G6 चेक, आपको फाइनली क्वीन टेक्स G6 करना पड़ेगा, देन नाइट E2 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की गेम है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये बैक रैंक चेकमेट का बेहतरीन एग्जांपल जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन जो बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।